हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम एफआईआर के बारे में जानेंगे। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर क्या होती है? तो जनरली जो भी एफआईआर होती है, जनरली क्या मेनली जो एफआईआर जो भी रजिस्टर्ड होती है वो खाली कॉग्निजेबल केस में होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉग्निजेबल केस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केस कौन से होते हैं। तो कॉग्निजेबल केस वो केस होते हैं जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 के सेक्शन 2C में डिफाइन कर रखे हैं। सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस जो थोड़े हीनियस ऑफेंस होते हैं और जिसमें पुलिस के पास पावर होती है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना वारंट के वो जिस बंदे ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको अरेस्ट कर सकती है। तो मतलब जो भी हीनियस ऑफेंस है, वो जो भी हीनियस ऑफेंस है, जो सीरियस नेचर के ऑफेंस है, उन ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और एफआईआर जो भी होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही रजिस्टर्ड होती है। अब स्टार्ट करते हैं एफआईआर की डायरेक्ट लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो जो टर्म एफआईआर है वो कहीं पर डिफाइन नहीं है। पर्टिकुलर जो अगर हम देखें डेफिनेशन क्लॉज में, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखें एफआईआर टर्म, तो कहीं पर डिफाइन नहीं है। इसके रिगार्डिंग हमें प्रोविजन मिलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर नंबर 12 में, जो पूरा का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग डील करता है। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो सेक्शन कंटेन करता है 154 से 176 तक। तो 154 सेक्शन जो है वो हमारी बात करता है एफआईआर के बारे में। वो जनरली बताता है एफआईआर होती क्या है। एफआईआर का मतलब नहीं बताता, एफआईआर क्या होती है वो बताता है। तो डायरेक्ट लैंग्वेज जो चैप्टर 12 में सेक्शन 154 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो सिंपल क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेंट, ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो मैं ही नहीं, मेरे बिहाफ पे कोई और ऑथराइज पर्सन या कोई भी पर्सन, कोई भी इंफॉर्मेंट लिखा है, कोई भी इंफॉर्मेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, चाहे ओरली दे रहा है या इन रिटर्न दे रहा है। अगर ओरली भी दे रहा है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या वो अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करके उसको रिटर्न डाउन करवाएगा उस इंफॉर्मेशन को, और उस पे उस इंफॉर्मेंट के साइन होंगे। ये होती है एक इंफॉर्मेशन जो होती है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जनरली मेन एसेंशियल एलिमेंट जो है एफआईआर का वो है कि जिस ऑफेंस के हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल नहीं होना चाहिए, सीरियस नेचर का होना चाहिए। अगर सीरियस नेचर का है तो एज पर सेक्शन 154 क्लॉज 1 इंफॉर्मेंट, कोई भी इंफॉर्मेंट एक ऑफेंस के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन देगा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का है पुलिस स्टेशन में, और वो उसे रिटर्न डाउन करेंगे और उसके बाद उसके इंफॉर्मेंट पे उसके क्रॉस साइन होंगे। ये होती है एफआईआर एज पर सेक्शन 154 क्लॉज 1। इसमें प्रोवाइजो ऐड हुई थी 2013 में, जो ऐड करी थी वर्मा कमेटी ने। वो प्रोवाइजो 154 क्लॉज 1 की प्रोवाइजो में ये कहती है कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो वुमेन के अगेंस्ट होता है, 326A, 326B, 354A to D, 509, 376, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस है तो उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको नोट डाउन करने के लिए कोई भी वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी वहाँ पे। अब कोई भी इंफॉर्मेंट है, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है फीमेल इंफॉर्मेंट के साथ, तो वो इतना फ्रेंडली उस मेल ऑफिसर को नहीं बता पाएगी जितना फीमेल ऑफिसर्स को बता पाएगी। तो इसलिए एक प्रोवाइजो ऐड हुई थी 2013 में, वर्मा कमेटी ने ऐड की थी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जिसमें इंफॉर्मेंट के साथ कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है जो 326A-B एसिड अटैक के रिगार्डिंग है, 354A से D तक मोडेस्टी के अगेंस्ट के रिगार्डिंग है, और 509 मोडेस्टी के रिगार्डिंग है, 376 रेप, तो इस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो भी पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी वो फीमेल होनी चाहिए। ये 154 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो कहता है। इसमें प्रोवाइडेड फर्दर भी ऐड किया हुआ है जिसमें ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया फीमेल के साथ रिगार्डिंग जो भी ऑफेंस होता है उसमें इंफॉर्मेंट इस मेंटल कंडीशन में नहीं है, फिजिकली कैपेबल नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सके, तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे उसके प्लेस पे जाएगी, उसके होम पे जाएगी और वहाँ जाके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। ये 154 क्लॉज 1 की प्रोवाइजो फर्दर प्रोवाइडेड कहती है। और उसके बाद वो एज अ चीफ रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद क्लॉज 2 कहता है 154 का कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग क्लॉज 1 में, उस पर हमने साइन कर दिए थे,
तो उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को प्रोवाइड की जाएगी। और क्लॉज 3 कहता है इफ पुलिस ऑफिसर डिनाई और नोट डाउन नहीं करते FIR तो क्या प्रोसेस है। तो एज पर सेक्शन 154 क्लॉज 3 हम उस अगर पुलिस ऑफिसर FIR रिकॉर्ड नहीं करते तो हम अप्रोच करेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और वो डेलीगेट या वो सबऑर्डिनेट अपने पुलिस ऑफिसर को कहेगा कि आप इस पे FIR रिकॉर्ड करो। अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हम डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच करेंगे एज पर सेक्शन 156 क्लॉज 3, जिसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कमांड देगा दैट यू हैव टू बी रजिस्टर एन FIR इन द सेम ऑफेंस विच इज कॉग्निजेबल इन नेचर। तो ये बेसिकली एक 154 के रिगार्डिंग FIR के रिगार्डिंग था। FIR वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है, उसके डेफिनेशन जो एक्चुअल डेफिनेशन मतलब क्या होता है वो कहीं डिफाइन नहीं है। मेन FIR होती क्या है वो बता रखा है। कब रिकॉर्ड होती है, जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी जो ऑफेंस कमिट हुआ है तो इन्फॉर्मेंट उसकी इन्फॉर्मेशन अपने नियर बाय पुलिस ऑफिसर को देगा, वो उसे नोट डाउन करेगा और उस पर क्रॉस साइन करवाएगा इन्फॉर्मेंट की। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो फीमेल के अगेंस्ट हो रहा है जिससे उसकी मोडेस्टी हर्ट हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा लेडीज पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिससे मोडेस्टी हर्ट हो रही है फीमेल की और उसके बाद वो फिजिकली या मेंटली कैपेबल नहीं है कि पुलिस स्टेशन जाके अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवा सके, तो पुलिस ऑफिसर उसके प्लेस या उसके हाउस पे जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे और उसे रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी गई है, FIR रिकॉर्ड हुई है, तो उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी